अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया के मौसर तरीन लोगों की 7 आदत स्टीफन आर कोवे की एक किताब है। ये दुनिया की एक बहुत ही मशहूर किताब है और इसकी अब तक 2.5 करोड़ कापियां बिक चुकी हैं। इस किताब को लिखने वाला मैनेजमेंट की दुनिया में टॉप का गुरु यानी लीडर माना जाता है। इसका नाम स्टीफन आर कोवे है। स्टीफन आर कोवे की खास बात यह है कि दुनिया के जितने नामवर इंसान हैं और जितनी नामवर कंपनियों के चलाने वाले मुहर्रिक लोग हैं, ये अफराद स्टीफन आर कोवे को अपना टीचर मानते हैं। ये एक बाला दर्जे की किताब है जो दुनिया में बहुत मशहूर हुई है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में पुरअसर या मुअस्सर बनना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं वो 7 आदत क्या हैं। फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत प्रोएक्टिव हो जाना यानी पहले से तैयार हो जाना है। मुअस्सर लोगों की पहली निशानी ये है कि वो पहले से ही किसी काम के लिए तैयार रहते हैं। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रोएक्टिव यानी पहले से प्लानिंग करने वाले होंगे। ऐसे लोग मुअस्सर साबित होते हैं। इसके बरअक्स लोगों की कसीर तादाद रिएक्टिव यानी रद्द-ए-अमल के मफरूज़े पर होती है कि जब उनके सर पर काम पड़ता है तो वो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब करते हैं और रात को ही ऑफिस ले जाने वाली चीज़ें तैयार करके एक साइड पर रख देते हैं ताकि सुबह आपको वो चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और आप वक्त पर ऑफिस पहुंच जाएं, तो आप प्रोएक्टिव हैं। और अगर आप सुबह अपनी चीज़ें ढूंढते फिरते हैं तो इसका मतलब है आप रिएक्टिव हैं। एक और मिसाल ये है कि कुछ लोग सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं, वर्जिश करते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ताकि वो सेहतमंद रहें, तो ऐसे अफराद प्रोएक्टिव कहलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, यहाँ तक कि वो बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं, तो ऐसे अफराद रिएक्टिव कहलाते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने हालात की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग अपने हालात का जिम्मेदार लोगों, मुआशरे या सिस्टम को ठहराते हैं। ऐसे लोगों की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जैसे ही उनको किसी चैलेंज का सामना दरपेश होता है, वो फौरन ही रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी बजाय कि वो चैलेंज को फेस करें और इससे सीखें, वो चैलेंज पर रिएक्ट कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी में अगले आने वाले कामों के लिए पहले से थोड़ा तैयार रहा करें। वो काम जो आपके करियर और फ्यूचर से मुतल्लिक हों, उनके हवाले से कुछ तैयारी पहले से करके रखा करें। पहले से तैयारी करके रखना, पहले से होमवर्क करके रखना प्रोएक्टिवनेस की अलामत है। सेकंड हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। काम शुरू करते हुए इसका नतीजा जहन में रखना, यानी ये जो कोशिश या काम मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझे कहाँ ले जा रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। किसी काम के अख्ताम यानी आखिर को सामने रखना, ये चीज़ आपके विजन और गोल्स के साथ मुंसलिक होती है। जिन लोगों की ज़िंदगी में मकसद और टारगेट मौजूद ना हो, उनके लिए ये आदत अपनाना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया के मुअस्सिर तरीन लोग वो होते हैं जिनके पास विजन होता है और उनके मकासद ज़िंदगी बहुत बड़े होते हैं। अगर आपको नतीजे का पता नहीं तो फिर आप उस काम के लिए मेहनत भी नहीं करते हो। मिसाल के तौर पर वो बच्चे जो नतीजे की फ़िक्र नहीं करते वो पढ़ने वाले नहीं होते। वो तालिब इल्म जो अपने नताइज को जहन में रखते हैं कि उन्होंने अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनना है, वो यकीनन मेहनत करने वाले होते हैं और मतलूबा नताइज हासिल कर लेते हैं। थर्ड हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मुअस्सिर लोगों को ये पता होता है कि ज़िंदगी में अहम क्या है। पहले आने वाली चीज़ों को पहले रखना पड़ता है और बाद में आने वाली चीज़ों को बाद में। बेशुमार काम और सरगर्मियाँ पहले करने वाली नहीं होती। अगर वो आप पहले कर लो तो जो चीज़ें पहले आनी थी उनका हक चला जाएगा। ये काम तभी मुमकिन है जब आप अपने अंदर ध्यान देते हो कि आपकी तरजीहात क्या हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म के लिए ज़माना तालिब इल्मी में सबसे अहम काम उसकी पढ़ाई है, उसका करियर या फ्यूचर है। अगर वो इन चीज़ों को पहले नहीं रखता बल्कि दोस्तों और खेलों को ज़्यादा वक्त देता है, तो यकीनन उसका शुमार गैर संजीदा और गैर मुअस्सिर लोगों में होगा। जब आप ये फ़र्क निकाल लेते हो कि ज़िंदगी में अहम क्या है, तो गैर अहम चीज़ें खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं और आप उन अहम चीज़ों को सामने रख कर ज़िंदगी को चलाते हो। फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन। विन विन का मतलब यह है कि मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो, यानी दोनों फरीकों की जीत होती है। इसके बरक्स गैर मुअस्सिर लोग ये मानते हैं कि दूसरों को हरा कर ही जीता जा सकता है। मुअस्सिर इंसान तब बनता है जब वो ये सोचे कि मेरा फ़ायदा तो होना ही है, दूसरे का भी फ़ायदा होना चाहिए। जब आप दूसरों का फ़ायदा सोचते हो तो ऐसी सूरत में लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं और काम चलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक तालीमी इदारा चल रहा है और अगर प्रिंसिपल ये सोचे कि तालिब इल्मों की सारी फ़ीस मुझे मिलनी चाहिए, ये असातिज़ा को नहीं मिलनी चाहिए, अगर प्रिंसिपल असातिज़ा को ये कहे कि ये बहुत नोबल काम है और ये आपको करना है चाहे आपको मुआवजा ना भी मिले, तो यकीनी बात है ऐसा इदारा नहीं चलेगा। कि ज़िंदगी में असूल बना लें कि जिस काम में आप अपना फ़ायदा सोचते हैं उसमें दूसरे का भी फ़ायदा सोचें। जिस शख्स ने आपको ज़िंदगी में कहीं कोई फ़ायदा पहुंचाया है उसको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएं।
ऐसा करने से दो अशखास के दरमियान वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो कॉमन इंटरेस्ट पर हो। किसी भी मुआहदा में ये चीज़ लाजमी होती है कि जब एक फरीक दूसरे के मफाद को मद्देनजर रखता है तो यकीनी बात है वो मुआहदा तय पा जाता है और परवान चढ़ता है। यही चीज़ विन विन कहलाती है। फिफ्थ हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे को समझें फिर उसे समझाएं। दुनिया में सबसे बड़ा काम इंसानों के दरमियान रब्त है। ये रब्त उसी सूरत में समझ आ सकता है जब आपके अंदर दूसरों को समझने की सलाहियत मौजूद हो। याद रखें, किसी कौम की हालत बदलने से पहले उस कौम के फर्द को समझना पड़ता है। लोगों की नेचर, मिजाज, नफ्सियात, आदतों को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत से मामलात सिर्फ इसी वजह से ख़राब होते हैं कि हम दूसरों को सुनते नहीं, और जब सुनते नहीं तो फिर समझना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हो और दुकानदार से कहते हो मुझे फ्रीज़र दिखा दें, और वो आपको तरह तरह की LEDs दिखाता है, तो आप उसे कहोगे कि यार मुझे फ्रीज़र चाहिए, मुझे वो दिखाएं। लेकिन वो फिर भी आपको फ्रीज़र नहीं दिखाता और तरह तरह के ओवन दिखाना शुरू कर देता है, तो आपको गुस्सा आएगा कि ये मेरी बात समझ ही नहीं रहा, और आप वो शॉप छोड़कर निकल जाते हो। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यही कुछ होता है कि हम दूसरों की ज़रूरतों को समझे बगैर उनका हल तजवीज़ करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों को समझने लग पड़ते हैं तो आपको एक इज्तिमा की भी समझ आ जाती है। ये याद रखें कि हर बंदे के साथ एक ज़रूरत जुड़ी होती है, और अगर आपको उसकी ज़रूरत समझ आ जाए तो आप इसका बेहतर हल निकाल सकते हैं। सिक्स्थ हैबिट, साइनर्जी। साइनर्जी का मतलब है एनर्जियों का मजमुआ। एक एक और दो 11 होते हैं। अगर इंसान अकेले तरक्की करना चाहे तो ये एक नामुमकिन चीज़ है। तरक्की हमेशा एक टीम की शक्ल में होती है। जो शख्स ज़िंदगी में टीम बना लेता है तो इसका मतलब है उस शख्स के अंदर बहुत बड़ी सलाहियत है। अगर आप अपने मकसद के असूल के लिए लोगों को साथ जोड़ सकते हैं तो ऐसी सूरत में आप एक लीडर बन जाते हैं और काम को अगले दर्जे में लेकर चलते हैं। एक लीडर और टीम के हर मेंबर की एनर्जी मिलकर सनर्जी बनती है। ये एक फ़र्द की एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। सनर्जी कब आती है? जब टीम बनती है। और टीम कब बनती है? जब आपके अंदर हौसला हो दूसरों को बर्दाश्त करने का, दूसरों को साथ लेकर चलने का, दूसरों के मिजाज को समझने का, उनकी गलतियों को बर्दाश्त करने का, दूसरों की तरजीहात को समझने का। तो फिर सनर्जी की शक्ल बनती है। सनर्जी की शक्ल बनाइए, आपका शुमार मुअस्सिर लोगों में होने लगेगा। सेवंथ हैबिट, शार्पन द सा। सातवीं आदत यह है कि अपनी आरी को तेज करना। यहाँ पर आरी तेज करने से मुराद अपने आप को डेवलप यानी बेहतर करना। फर्ज करें आप एक जंगल में से गुजर रहे हैं जहाँ एक शख्स बड़ी तेजी से एक आरी के साथ दरख्त काट रहा है। वो शख्स पसीने में शराबूर है। उससे ये काम करते हुए 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है। आपने उसकी हालत देखकर उसे मशवरा दिया कि भाई साहब थोड़ा आराम कर लें और इसी दौरान अपनी आरी को भी तेज कर लें, क्योंकि ये काफ़ी कुंद हो चुकी है। ऐसा करने से आपके काम में सहूलत होगी और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। उसने आपकी बात का जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास आराम करने और आरी को तेज करने के लिए वक्त नहीं है, अभी बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे इसे ख़त्म करना है। ये कहकर वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो जाता है। मामूली से गौर व फिक्र से ये बात समझ में आ जाती है कि अगर ये शख्स चंद मिनट का वक्फा लेकर आरी को अच्छी तरह तेज कर ले तो इसके नतीजे में ये शख्स अपना काफ़ी सारा वक्त बचा सकता है और अपने काम को जल्द और अच्छी तरीके से मुकम्मल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने मकासद के असूल के लिए जद्दोजहद करने के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन मुसलसल और मुतवातिर बुनियादों पर अपनी सलाहियतों, तवानाइयों और इस्तिदाद की तजदीद करते रहना चाहिए ताकि वो बेहतरीन हालत में रहें और हम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। रोज़ाना गौर व फिक्र करने, नित नई किताबें पढ़ने और अपनी तजदीद करने के लिए वक्त निकालिए। ऐसा करने से आपका बहुत सा वक्त बचेगा। याद रखें, जो लोग डेली यानी रोज़ाना की बुनियाद पर अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं करते या बेहतरी नहीं लाते, वो तरक्की नहीं करते और मुअस्सिर इंसान नहीं बन सकते। अगर आप पिछले कई सालों से वैसे ही हैं जैसे कि आज हैं तो फिर आपने कोई तरक्की नहीं की। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप पैदल चल चल कर भागने के काबिल होते हो, इसी तरह आप रोज़ाना अपने आप को डेवलप कर कर के ही मुअस्सिर तरीन अफराद में शुमार हो सकते हो। दोस्तों, मैंने आपके साथ दुनिया के मुअस्सिर तरीन लोगों की 7 आदत शेयर की हैं। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, think win-win, seek first to understand then to be understood, synergy, sharpen the saw। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी इन 7 आदत को अपनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।